खबरों में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर चिन्मय पंड्या अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के प्रमुख प्रतिनिधि और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या गुरुवार को भोपाल में रहे। जन्म शताब्दी वर्ष के तहत माता भगवती स्मृति पार्क में उन्होंने वृक्षारोपण में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने आध्यात्मिक और सामाजिक विषयों पर बंसल न्यूज से बात की। नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी विभूति हैं जो भारतीय परिदृश्य नहीं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर अपनी आभा के साथ हैं। विनम्र मुस्कान जो भारतीय संतत्व प्रणाली कह रहा हूँ मैं, उसकी एक बहुत विशिष्ट पहचान रही है। डॉक्टर चिन्मय पंड्या जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय है उसके प्रो वाइस चांसलर हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा कोई इंजेक्शन नहीं है कि लगा दिया और बड़े संस्कारित युवा तैयार हो गए। जैसे आपके पितामह ने जो प्रयास किया, आपके पूज्य पिताजी ने और अब आप, एक गहन परंपरा, और इसका सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है शिक्षा व्यवस्था, स्कूल से लेकर कॉलेज तक। कैसे देखते हैं ज्ञान परंपरा की बात तो बहुत उतरेगी कैसे गंगा नीचे? मुझे लगता है कि जिस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रयत्न की आवश्यकता है वो आचार्यों के निर्माण में प्रयत्न की आवश्यकता है। आप जरा सोच करके देखिए कि भारत की भूमि पर न जाने कितने ऋषि विद्यमान थे, उसके बावजूद दो ही ऋषियों ने गुरुकुल की परंपरा को प्रारंभ किया। वशिष्ठ ऋषि ने किया, विश्वामित्र ने किया। सांदीपनि का गुरुकुल यही निकट में ही विद्यमान था। और उस संदेश के पीछे का भाव बड़ा स्पष्ट था कि यदि आपके पास पैसे हैं तो आप व्यापार करिए, पर शिक्षा के क्षेत्र में वो आए जिसके आचरण के अंदर उसको दे पाने का साहस विद्यमान हो। जो आचार्य शब्द है वो आचरण से आया कि जिसके आचरण के अंदर है वो दूसरे को दे पाने के लिए भाव भी रखता है, साहस भी रखता है, संकल्प भी रखता है, संवेदना भी रखता है। तो उस भाव को तभी प्रतिष्ठित किया जा सकता है जब हम शिक्षकों की व्यवस्था को, शिक्षण प्रणाली को उस भाव के साथ रख सकें। अभी परंपरा दुर्भाग्य से विपरीत हो गई। व्यक्ति के पास पैसा आता है तो सबसे पहले वो विद्यालय या विश्वविद्यालय को खोलने के लिए जाता है। इसीलिए गुरुदेव ने जो चिंतन दिया वो दिया कि शिक्षा ही नहीं विद्या भी। कि शिक्षा जो है वो साक्षरता तक सीमित रह जाती है, पर सार्थकता तब आती है जब व्यक्ति के जीवन में विद्या का समावेश होता है। गुरुदेव के पास एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र के हेड आए और चूँकि वो दक्षिण से आए थे तो उनने गुरुदेव से अंग्रेजी में प्रश्न किया। उन्होंने कहा, गुरुदेव इट्स सच ए मैमथ ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई डोंट यू पब्लिसाइज इट? तो गुरुदेव ने कहा, बेटा वी आर नॉट ए प्रीचिंग इंस्टीट्यूशन, बोले वी आर ए टीचिंग इंस्टीट्यूशन। बोले वी कैन नॉट टेल अदर पर्सन टू चेंज देयर लाइव्स अनलेस वी हैव चेंज इट आवरसेल्फ। तो बोले हमारी ज़िंदगी में तो एक ही व्यक्ति को हमें बदलना है, वो अपने को बदलना है, हम दूसरे की सोचते ही नहीं। तो वही भाव मुझे लगता है कि आज की शिक्षा का और आज की विद्या की व्यवस्था का आधार हो सकता है। सा विद्याए विमुक्तये जैसे पुराण कह कर के पुकारते हैं कि जो मनुष्य को भवबंधनों से मुक्त करे वही सही अर्थों में विद्या है। आखिरी प्रश्न है मेरा। आपने बहुत सुंदर बात की कि प्रीचिंग नहीं टीचिंग है। आज हर व्यक्ति पीड़ा में है, कष्ट में है, और फिर भी अहंकार है। पत्रकार को पत्रकार होने का अहंकार है, शिक्षा से जुड़े व्यक्ति को प्रोफेसर होने का अहंकार है, राजनेता को राजनेता होने का अहंकार है, और जिसके पास कुछ नहीं है उसको कुछ नहीं होने का भी अहंकार है। तो विद्यार्थी, आपकी विनम्र मुस्कान मुझे बार बार बता रही है कि छोड़ना ही प्राप्त करने की सबसे पहली कड़ी। इससे बड़ा इस देश का संदेश नहीं रहा जब भगवान बुद्ध 12 वर्ष तक योग करते रहे और करने के बाद कहते हैं कि उनको समाधि प्राप्त नहीं हुई, कृष्णकाय हो गए थे, एकदम पत्ती के बराबर हो गए थे। जो क्षीण धारा है निरंजना की, उसको पार करने का प्रयत्न कर रहे थे। तो जो टखने पानी था उसमें बह करके जाने लगे। तो एक पेड़ की जड़ों को पकड़ करके बाहर आए, और बाहर आए तो उनके मन में एक जिज्ञासा उठी कि मैं भवसागर को पार करने की सोचता हूँ, टखने पानी पार नहीं कर पा रहा हूँ, क्या छोड़ूं? तो उनको लगा सब कुछ तो छोड़ दिया, सम्राट पद त्याग दिया, पत्नी बच्चों को त्याग दिया, सारे पद को, प्रतिष्ठा को, उसकी लिप्साओं को त्याग दिया, क्या त्यागूं? लगा मुझे अपने को पकड़ा हुआ है, इसी को छोड़ता हूँ। और उस रात चैन की नींद सोए, सुबह उठे तो समाधि लगी। उनको लगा किससे पूछूं, गुरु तो है नहीं। तो पास में जो सुजाता खीर छोड़ गई थी एक दिन पहले, उसका पात्र रखा था। उन्होंने पात्र लिया और नदी में डाला, बोले तू उत्तर दे। तो बहाव के साथ बह जाना चाहिए था, बहाव के विपरीत गया। नदी ने उत्तर दिया कि जिसने अपने को खो दिया वो भगवान का हो गया, जो शून्य हुआ वो अनंत हो गया। और मुझे लगता है कि वही भारतीय ज्ञान परंपरा की सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ
जो है अपने को खोने से ज्ञान की प्राप्ति की शुरुआत होती है। जब पॉल ब्रंटन रमण महर्षि के पास आए तो 3 लाइन की बातचीत हुई। उन्होंने उनसे कहा कि टीच मी व्हाट आई वाज इन माय प्रीवियस लाइफ। तो बोले इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो वेयर यू आर राइट नाउ। तो बोले आई वॉन्ट टू नो सो दैट आई कैन नो वेयर आई वुड बी नेक्स्ट लाइफ। तो बोले इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कम आउट ऑफ दैट साइकिल ऑफ बीइंग समवेयर बिफोर एंड बीइंग समवेयर आफ्टर। तो पॉल ब्रंटन ने कहा हाउ कैन आई लर्न दैट? रमन महर्षि ने कहा यू केम टू द रॉन्ग पर्सन। इन इंडिया वी डोंट टीच लर्निंग, वी टीच अनलर्निंग। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत आत्मीयता से आपको धन्यवाद दे रहा हूं। तो आपने देखा डॉक्टर चिन्मय पंड्या, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मिलान कुंदेरा नामचीन विश्लेषक ये बात कहते हैं कि टुडे नाउडेज परसेप्शन इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द रियलिटी। छवि यथार्थ से ज़्यादा ताकतवर है। और वही बात है कि हम प्रीचिंग कर रहे हैं, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे संस्कार हो। हम सब धोती पहन लेते हैं सत्यनारायण की कथा के समय, लेकिन अपने बच्चे को यही सिखाते हैं कि सत्यनारायण की कथा और धोती पहनने की आवश्यकता नहीं है। आईआईटी कौन सी चुनोगे, खड़गपुर या उससे और बेहतर या उससे और बेहतर? पैकेज इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द वैल्यूज और तमाम जो दूसरी चीज़ें हैं। तो आप चुनिए। भारत की बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन तय आपको करना है। विश्व गुरु वगैरह तो बहुत बाद में आएगा। पहले आप ये तय करिए कि आप अपनी मानवीय मूल्यों के साथ, जो आपके साथ हमेशा आप आगे बढ़ेंगे कि नहीं। कैमरामैन मकरंद के साथ शरद, धन्यवाद।